दफ्तर से निकाल दिया, वो घर में कैसे आ गई? यही सोच रहे हैं ना? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कुछ तुमने किया है वो करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, सिर्फ दरवाजा बंद किया है, लॉक किया है। ये तो हिम्मत की नहीं, बेशर्मी की बात है। बेशर्मी के लिए भी तो हिम्मत की जरूरत होती है। एक जवान और खूबसूरत औरत के अंदर इतनी हिम्मत का होना क्या नेचुरल नहीं है? कुछ कहने आई हो, पूछने आई हो, या बताने आई हूँ एक ऐसी बात जो तब से मेरे मन में पल रही है, जब आपकी धर्मपत्नी ने आत्महत्या की थी। जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दिल की बात है, वक्त को तो बीच से हटाना ही होगा। अब तो मैं कहूँगा तुम सिर्फ बेशर्म नहीं बेहया हो। चाहे ये अंदेशा हो कि विश्वास नहीं किया जाएगा, वहाँ कहने में ही क्यों, करने में भी बेहया हो जाना पड़ता है। आज 4 साल से मैं साई की तरह आपका पीछा करी। मैंने हर तरह से कोशिश की कि आपके नजदीक आ सकूं, मगर मौका ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मैंने आपके दफ्तर में नौकरी हासिल की थी, तो वहां से भी निकाल दिया आपने। तुम उस काम के काबिल नहीं थी। जानती हूँ, आज मैं यही तो बताने आई हूँ कि मेरी काबिलियत क्या है। जहाँ तक आपका सवाल है, वफा मेरा धर्म है, प्यार मेरा ईमान है, और 3 लफ्जों में मेरा नाम है। मैं आपकी हूँ। आपको पाने के लिए हर तरह से मायूस होकर मैंने ये सस्ता और घटिया तरीका अपनाया है। आज अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं जिंदगी में दोबारा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। या तो कुछ दिनों में मैं आपकी धर्मपत्नी बनूंगी, या फिर... तुम्हारा गले पड़ने का अंदाज अच्छा है, इसमें एक नयापन है, लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हारा अल्टीमेट एम मेरी पत्नी बनना नहीं है, मेरे पैसे का पतन करना है। आप कल वकील को बुलाकर चाहे जिसके नाम सब कुछ लिख दीजिए। मेरे लिए सिर्फ उसी कागज पर सिग्नेचर कीजिएगा जिस पर ये लिखा हो कि आप, सिर्फ आप मेरे हैं। इतना इम्पोर्टेंट फैसला इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हो सकता है। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। आप कोशिश कीजिए उसे खोलकर मुझे बाहर जाने के लिए कहने की, और मैं कोशिश करती हूँ आपको ऐसे करने से रोकने की। जिसकी जीत होगी उसी के हक में फैसला होगा। संदीप, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। तुम कपड़े बदल लो, मैं अभी आता हूँ। संगीता। हाँ माँ। कहाँ जा रही हो बेटी? ओह माँ, तुम ही तो कहती हो अगर कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। जवान बेटी अगर शाम के वक्त घर से बाहर जा रही हो तो माँ का फर्ज बन जाता है कि उसे पूछे वो कहाँ जा रही है, और बेटी का फर्ज बन जाता है कि माँ से झूठ ना बोले। मेरी बेटी से तो मुझे यही उम्मीद है। तो फिर पूछो मत माँ, तुम जाने नहीं दोगी? मैं रोकूंगी नहीं, मगर बता तो जा कहाँ जा रही है? माँ, मैं संदीप से मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो पुलिस इंस्पेक्टर? जा, मगर जल्दी आना। हाँ, देर अरे लो बेटा, चाय पियो। आपने क्या तकलीफ की? मौसी कहाँ है? बड़ी मुद्दत के बाद उसे आज दिन में सोते हुए देखा, उठाने को मन नहीं हुआ। ओह बेटा, गैराज में मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। गाड़ियों के मालिक आते हैं या ड्राइवर? नहीं बेटा, पुलिस इंस्पेक्टर का पिता हूं ना मैं, मुझसे मिलने ही आते हैं और 500-500, 1000-1000 रुपए लेकर आते हैं, तो फिर रिश्वत देने के लिए। मगर मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मैं अपने पिताजी के गैरेज पर आकर रिश्वत लूंगा। फिर मेरे पास क्यों आते हैं? अब आएंगे तो पूछ लीजिएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम रिश्वत लेते हो?
जब तक दाल रोटी से पेट भरता है बिरयानी मेरी समस्या नहीं। मिलेगी तो नहीं खाओगे क्या? क्यों नहीं खाऊंगा, मगर उसे पाने के लिए रिश्वत नहीं लूंगा। क्या मैं कहूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू? नहीं, आप मौसी से कह दीजिए मैं रात को खाना बाहर खा के आऊंगा। बाहर? बाहर तुम कहाँ खाना खाओगे? पिताजी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे छोटे छोटे सवाल नहीं पूछा करते। गुड लक माय सन। Oh, my love. I love it. Hold me more tight. पड़ेगा, नशा जो हो गया। तीन पोल चारों तरफ आठों पहर तुम्हारी ही सूरत घूमती रहती है आंखों के सामने। ये तो सिर्फ मेरे जिस्म का कमाल है, जिसे अब मरते दम तक दुनिया का कोई दूसरा आदमी छू भी नहीं सकता। एक खतरनाक हद तक खूबसूरत औरत एक अधेड़ रईस की पत्नी बनना चाहती है, बिना किसी लालच के। आज का मर्द दो ही चीजों के कब्जे में है, दौलत या औरत। दौलत मेरी मंजिल नहीं, मेरी सौत है। मैं आपको पाना चाहती हूँ दौलत के बिना, क्योंकि कोई भी औरत अपनी सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे पास सिर्फ जिस्म नहीं, दिमाग भी है। मेरी खूबसूरती, आपका तजुर्बा, मेरी वफा, आपका भरोसा, ये जोड़ी समाज में चर्चे का विषय बन जाएगी। एक्साइटमेंट, थ्रिल, आपको पसंद नहीं है क्या? है, बहुत पसंद है। सुनिए, ये मेरा गुजरा हुआ कल है और ये आने वाला। इस पर पढ़ने लायक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इस पर आप कुछ ऐसा लिख दीजिए जिसे मैं जिंदगी भर पढ़ती रहूं। अरे ओ रुस्तम जी, ओ पेस्टन जी, हटिया हटिया, ओ बॉमी बाबा, अय्या आवनी, ओ मौजी भा, हटे अच्छो, ओ गणपतराव कुठे चालला? ओ गणपतराव, इकडे या, ये खुशखबरी सुनो। अरे मैंने देखा आज अजूबा, बुढ़े की गुड़िया महबूबा, हे 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 हे।
की दुल्हन 55 का सजन, 15 की दुल्हन 55 का सजन, पूछो तो जरा यूं दिल का मिलन मेरे यार कैसे हो जाए। 15 की दुल्हन 55 का सजन, पूछो तो जरा यूं दिल का मिलन मेरे यार कैसे हो जाए। अरे आज है मेरे बाप की शादी अरे आज है मेरे बाप की शादी, शादी है या है बर्बादी। हे 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 हो हो हो। कैसे ये लोग प्यार में धोखे पे धोखा करें, मौका मिलते ही ले ले जान, जान यहाँ देने का जो दम भरे। दिल पे ऐसा वार कर जाए दिलदार, अरे दिल पे ऐसा वार कर जाए दिलदार, दिल के दीवाने मरे, हाय हाय दिल के दीवाने मरे। हे 15 की दुल्हन 55 का सजन, ये बैंड मास्टर बजा पड़ा बयान, मेरे बाप की शादी है। घर में बैठा बेटा जवान, बाप चला करने बुढ़ापे में प्यार। कैसे कैसे आशिक महान, एक यहाँ ढूंढो तो मिलते हजार। दुनिया एक बाजार, प्यार बना व्यापार, हर दुनिया एक बाजार, प्यार बना व्यापार। पैसे पे बिक जाए यार, हाय हाय पैसे पे बिक जाए यार। हे 15 की दुल्हन 55 का सजन, 15 की दुल्हन 55 का सजन, पूछो तो जरा यूं दिल का मिलन मेरे यार कैसे हो जाए, मेरे यार कैसे हो जाए, मेरे यार कैसे हो जाए। Hey, run, Tiger. Come on, go, get the ball. Come here. Here, run. Tiger, come here. This way. Hey. सुनील, Hi. हाय। मैं विश्वास से मिलना चाहती हूँ। नहीं मिलो तो अच्छा है। Tiger, come here. Run. Oh, come on. Go get the ball. विश्वास कहाँ है? अपने कमरे में है। बुलाओ उसे। जी वो इस घर में किसी से नहीं मिलते। एक लंबी लड़ाई का पहला अध्याय शुरू हो गया। महाभारत की लड़ाई तो 18 दिन चली थी, ये कितने दिन तक चलेगी? मैं श्री राज बहादुर की पत्नी हूँ, बैठने के लिए भी नहीं कहोगे मुझसे? आप जिनकी पत्नी हैं, ये उन्हीं का घर है। जहाँ जी चाहे बैठ जाइए। तुम इतने रूखे क्यों हो? अपने पति से पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। मैं तुमसे पूछती हूँ। मुझसे इस घर में कोई कुछ नहीं पूछता, सिर्फ सुनता है।
तुम भी सुन लो और तुम्हारे पति को भी सुना देना। मुझे हर उस चीज से नफरत है, हर उस इंसान से नफरत है जिसका राज बहादुर के साथ किसी भी किस्म का कोई भी संबंध हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा ये लफ्ज तुम्हारी जबान पर आया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बड़े बदतमीज हो तुम। तमीज, तहजीब, शराफत, नेकी, वफा, प्यार, दया, रहम मेरे खून में नहीं है, मगर खून इस जिस्म में तुम्हारे पति का है और हम दोनों के बीच कभी मत आना। वो पति है, तुम बेटे, बीच में तुम। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का बेटा नहीं हूं। मेरी मां मर चुकी है और मेरा बाप मुझे अपना बेटा नहीं मानता, नहीं मैं उसे अपना बाप मानता हूं। तुमने शायद दौलत के लालच में उनसे शादी की है। लूट लो, जितना लूट सकती हो लूटो, बहुत है, बहुत है, मगर जब तक तुम यहां हो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं बहुत 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 बुरा आदमी हूं। मैं यही जानना चाहती थी कि तुम कैसे आदमी हो। आज मुझे आरबी को खरी खरी सुना दी मैंने। क्यों? साली कुतिया, मुझे पूरा यकीन है उसने सब पैसों के लिए शादी की है डैडी से, और डैडी भी अंधे हो गए हैं उसके प्यार में। धीरे धीरे समझ जाएंगे अपने आप। तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी शक्ति। शी माइट किल हिम। लेकिन विश्वास, पैसे के लिए कोई अपने पति का खून नहीं कर सकता। विश्वास, ऐसा होने नहीं दूंगा। आखिर वो मेरी डैडी है। हेलो। आइए 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 मिसेस सारबी, आइए। मेरा नाम शालिनी है। मालिक की धर्मपत्नी को, यानी कि अपनी मालकिन को नाम लेके कैसे पुकार सकता हूँ? तन पे चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, पर मन पे तो राज आपका है। ये कैसी खुशी की बात है जिसे सुनकर डर लग रहा है। डर? डर किस बात का? तुम्हारे इस तन और मन के रिश्ते ने दो मर्दों को दुश्मनी के मोड़ पर लाकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक मालिक है, दूसरा नौकर। नौकर को मालिक बनने में कितना वक्त लगता है? नौकर को मालिक बनने में वक्त नहीं मैडम, दौलत लगती है। कितनी है राज बहादुर के पास? मिस्टर आरबी के पास कुल मिलाकर 2-2.5 करोड़। वसीयत? नहीं है। अगर वसीयत ना हो और इंसान मर जाए तो क्या होता है? घबरा क्यों रहे हैं आप? दौलत के खेल में एक आजान की कोई खास वाली नहीं होती। अब तो तुमसे मुझे भी डर लगने लगा है। मैं आप पे मरती हूँ और आप मुझसे डरते हैं। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। भगवान ना करे पर आरबी को आज कुछ हो जाए तो आधी रकम उनके बेटे विश्वास को और आधी उनकी धर्मपत्नी को मिलेगी। ये धर्म का पतन करने वाली पत्नी कौन है? तुम। मांग से सिंदूर मिटाकर, चंदासू बहाकर मुझे कितनी रकम मिलेगी? करीब 1.5 करोड़। बुढ़ापे का इश्क है, जरा देर भी आंखों से ओझल नहीं होने देते मुझे। जल्दी नहीं लौटूंगी तो 1000 सवाल पूछेंगे। इस घर का बेडरूम किधर है? कम।
भाई पिताजी आप? हाँ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। किस लिए? मैंने सुना है बेटी तुम्हारा मेल जोल, उठना बैठना, दोस्ती राज बहादुर के लड़के विश्वास बहादुर के साथ है। जी हाँ। वो बहुत नीच और घटिया किस्म का इंसान है। कौन? राज बहादुर। मैं विश्वास बहादुर से मिलती हूँ, उनके पिता से नहीं। माँ देवी थी, बाप शैतान है। औलाद कैसी होगी किसे पता। आपको अपनी औलाद पर तो भरोसा है ना? राज बहादुर के खानदान से किसी तरह का कोई समझ मुझे खुशी नहीं देगा बेटी। मैं राज बहादुर के बारे में सब कुछ जानती हूँ, उनकी बुराइयां, उनकी कमजोरियों से वाकिफ हूँ। अगर उनका कोई भी अंश मुझे विश्वास में नजर आया तो मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूंगी। मुझे अपनी बेटी से ऐसी ही आशा थी। ला 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 ला। मैं जेम्स क्लब से आया हूँ। साहब और मैम साहब तो घर पे नहीं है। मुझे मालूम है, जहाँ से मैं आया हूँ वो लोग वही खाना खा रहे हैं और आप लोगों के लिए ये केक्स भेजे हैं। केक? ओ चंदू, साहब और मैम साहब ने हमारे लिए केक भेजा है। देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी लो भाई, एक तुम भी खाओ। नहीं भैया, वेटर की नौकरी में यही तो फायदा है, दूसरों को खाते हुए देखकर कभी भूख नहीं लगती। अरे चलो प्लेट में रखो, प्लेट में रखो। चलो ये चलो अरे ज्यादा मत लेना।
एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मिसेस शालिनी बहादुर आरबी से शादी करने से पहले क्या थी। छी विश्वास, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारी माँ है। कोई भी सड़क की औरत पैसों के लालच में आकर मेरे बाप की हवस का शिकार बन सकती है, मेरी माँ नहीं बन सकती। जिस औरत को तुम्हारे पिता ने पत्नी का दर्जा दिया है, तुम्हें उसको माँ का दर्जा देना चाहिए। पत्नी बनाने के लिए औरत में मर्द हुस्न और जवानी ढूंढता है, जो हर औरत के पास किसी न किसी मिकदार में होते हैं। मगर जिस औरत को मां कहना पड़ता है, उसकी आंखों में ममता की गंगा जमुना और हृदय में स्नेह का सागर होना चाहिए। जानना चाहूंगी मिसेस शालिनी बहादुर क्या थी? आरबी उसकी जिंदगी का 21वां मर्द है और तीसरा पति। नरेश नाम के किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली थी इसके प्यार में पड़कर। ये सब जानकर तुम क्या करोगे? सब काम छोड़कर इस पर नजर रखूंगा। मेरी सिक्स सेंस कह रही कि आरबी की जान को खतरा है। चलो। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होकर मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। अरे जाने मन बताओ तो सही, करना क्या है? मैंने एक ऐसा जहर हासिल कर लिया है जिसका असर खाने के 10 घंटे बाद होता है और मौत का कारण दिल का दौरा बताया जाता है। हाँ, मतलब ये कि ये जहर खाने के साथ देना चाहिए। हाँ। और खाना घर पे नहीं, किसी होटल में होना चाहिए। मगर जहां तक मुझे याद है आदमी बाहर का खाना नहीं खाते। वो तो मुझ पे छोड़ दो। आज रात को मैं उन्हें मूनलाइट क्लब में खाने के लिए ले जाऊंगा, बाकी तुम संभाल लेना। नहीं, मूनलाइट क्लब में नहीं। तुम एक काम करो, तुम एक कैपिटल क्लब में ले आओ, वहां पे मुझे लोग जानते हैं। ठीक है, तो रात को 9 बजे कैपिटल क्लब। अब मैं चलूं, बहुत देर हो गई। गॉड ब्लेस यू। ओके। आज डिनर कहीं बाहर खाएंगे? ऐसा इरादा हो तो दफ्तर में फोन कर दिया करो। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं एक बार घर आ जाऊं तो फिर बाहर नहीं जाता। आप नहीं जा सकते, हम तो जा सकते हैं। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे लिए उसूल तोड़ देने को जी कर रहा है। तो फिर क्या सोच रहे हैं? चलिए उठिए। ऐसे ही चलेंगे या चेंज करके? चेंज करके आता हूँ।
दीवाना तो क्या अच्छा है तेरा निशाना तो क्या हर दिल है तेरा दीवाना तो क्या ये दीवाने ये क्या जाने ये दीवाने ये क्या जाने ये दीवाने क्या जाने मैं तो जाने तू तो जाने तेरा इरादा है क्या अच्छा है तेरा निशाना तो क्या हर दिल है तेरा दीवाना तो क्या ये दीवाने ये क्या जाने ये दीवाने क्या जाने मैं तो जाने तू तो जाने तेरा इरादा है क्या मैंने माँ से सब कुछ साफ साफ बता दिया है। वो 2 ही दिन में तुम्हारे पिताजी से मिलेंगी। क्या साफ साफ बता दिया? यही कि एक चोर को पकड़ने की नौकरी करने वाले ने मेरा सब कुछ चुरा लिया। अगर यही शिकायत मुझे करनी हो तो किससे करें? मुझसे करो। तो देवी जी, जब कभी आप आईने के सामने खड़ी हो तो जो देवी उस आईने में आपको नजर आए उससे पूछिएगा कि उसकी आंखें मेरे अंदर वो प्यास क्यों जगा देती हैं
जिसे बुझाने के लिए शहनाई बजे बिना वो खुद तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज का जमाना ही ऐसा है। लड़के ने लड़की पसंद कर ली और लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया। इसके बाद माँ बाप सिवा दोनों की शादी कर देने के और कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या मैं ये समझूं कि आपको ये रिश्ता मंजूर है? 16 आने मंजूर है। बल्कि अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस मामले में। सब कुछ मैं कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलूं? नमस्ते। नमस्ते। औरत औरत औरत, कितना प्लीड करती हो तुम औरत के लिए? देखा औरत का रंग? आरबी को शादी करके अपने काबू में कर लिया और सोमनाथ को इसमें दीवाना बना दिया। विश्वास, ये औरत औरत नहीं, डायन है। डायन नहीं, औरत है। औरत ही है। अब तुम ही बताओ, जिसके लिए आरबी मरने को तैयार हो और सोमनाथ मारने को, वो डायन कैसे हुई? वो औरत है शक्ति, बहुत चालाक औरत, जिसने पैसे को सच्चे दिल से अपना भगवान मान लिया और अपने इस भगवान को पाने के लिए वो किसी की भी बलि दे सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि पैसे के सामने वफा, प्यार, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं। कब थे? जब से पैसा बना है तब से कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। खैर, अगर आरबी से आज मैं ये जाकर कहूं, वो भी बिना सबूत के, कि शालिनी और सोमनाथ मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं, तो मेरे मुंह पे एक तमाचा मारेंगे और कहेंगे गेट आउट। क्यों? क्योंकि 20 साल की नौकरी के विश्वास के सामने इस 20 साल के विश्वास की बात नहीं मानी जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही होगा। या तो बात किसी सबूत के साथ कहनी होगी, या फिर सबूत की जरूरत न पड़े ऐसा कोई तरीका निकालना होगा। विश्वास को लगता है कुछ शक हो गया है, इसीलिए यहाँ कुछ करना खतरनाक हो सकता है। तो फिर मैं उन्हें हनीमून का चक्कर देकर उदाहरण ले जाती हूँ। तुम भी वहां आ जाओ। 5, 7, 10 दिन में उस बुड्ढे को खत्म करके ही लौटेंगे। डरिए भी तो घर में है। आज नहीं आएंगे। क्यों? मून पर गए हैं हनी के साथ। मधुचंद्र यानी के हनी मून के लिए गए हैं। अमावस की रात को लौटेंगे। एक्सक्यूज मी। जी? मिस्टर एंड मिसेस राज बहादुर इसी होटल में ठहरे हैं? जी हाँ। किस फ्लोर पे? सेकंड। हाँ। माफ कीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर पे कोई कमरा खाली है? जी हाँ। मुझे दे दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम श्री प्रकाश दुबे। मिस्टर सोमनाथ। विश्वास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। मैं तो हवा पानी बंद करने आया हूँ। और मैं आपके इरादे बदलने आया हूँ। क्या मतलब? आप शालिनी के साथ मिलकर आरबी को मारने आए हैं और मैं इसे साथ लेकर उनको बचाने आया हूँ। बोलिए क्या इरादा है? घबरा क्यों रहे हैं आप? दौलत के खेल में एका जान की कोई खास वाली नहीं होती। जैसा तुम कहो। चलिए कागज और पेन लीजिए।
सोमनाथ शुक्ला अपने होश आवास में अपनी मर्जी से यह कबूल करता हूं कि मैं श्रीमती शालिनी बहादुर के साथ मिलकर मिस्टर आरबी को जान से मारना चाहता हूं, ताकि उनके मरने के बाद उनकी जायदाद में से जो कुछ भी शालिनी को मिले वो उसे लेकर मेरे पास आ जाए और हम दोनों शादी कर लें। सोमनाथ शुक्ला। यस सर। मिस्टर सोमनाथ को बुलाओ। वो आज दफ्तर नहीं आया सर। दफ्तर नहीं आया? अच्छा तो रीटा को बुलाओ। ओके सर। देखो रीटा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कोई जरूरी फोन आए तो कहना, मैं 1.5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। ओके सर। किया आपने, बहुत अच्छा किया डैडी। हालात ऐसे समझ में आए कि तुम अपनी कंपनी से ये साबित कर सको कि तुम्हारी रगों में उसी इंसान का खून है जो तुम्हारी माँ का पति था। तो मत चुकना बेटा। माँ, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा। मैं उस कपी को अपने सर ले लूंगा। तब तो डैडी विश्वास करेंगे ना कि मेरी रगों में उन्हीं का खून है। सीता की तरह जुल्म भी सह लेती है नारी, बनकर कभी दुर्गा भी जन्म लेती है नारी। मुझे पूछने का ये हक तो नहीं है, कर जाने क्यों पूछना चाहता हूँ। तेरा नाम क्या है, तू रहती कहाँ है, तेरा हाथ मैं थामना चाहता हूँ। हम हर बागी का
का सर कुचलना जानते हैं। किसान का सर किसी गजरे का फूल नहीं जिसे हर रात तुम्हें मसलने की आदत है। नीचे जमीन ऊपर गगन, उससे भी ऊपर है क्या, सोचो कभी तुम जरा। अब तक कोई समझा नहीं, समझोगे कैसे भला, दीवाना होना है क्या। पुलिस से बचना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। ये मेरा शिकार है छोटी, और इसकी मौत फांसी के तख्ते पे नहीं, उसी दरिया के किनारे होगी जहां इसने भैया को मारा था। तुम भी कानून के मुजरिम हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये आग शोला बनकर भड़की तो आपकी ये हवेली, ये शान शौकत, आपका ये गरूर चलकर भाग हो जाएगा। खामोश बदतमीज। और आज मेरा फर्ज कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ के हवाले करती हूँ। लो बेटी, ऐसा न करना बेटी, ऐसा न करना। रिश्ते में आप मेरी मां हैं, मगर मैं इस रिश्ते को नहीं मान सका, ना आपके जीते जी, ना आपके मरने के बाद। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपकी लाश के साथ कुछ बदतमीजियां करने वाला हूं। क्योंकि पुलिस को यह लगना चाहिए कि मैं आपको सिड्यूस करना चाहता था, आपने रेजिस्ट किया और मैंने आपको जान से मार डाला। So please excuse me. कुछ सुना तुमने? सुन चुकी हूँ। विश्वास ने अपनी सौतेली माँ को खून कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने इकबाल जुर्म में क्या कहा है सुनना चाहोगी? हत्या का कारण बलात्कार है। क्या? हाँ, उसने अपनी माँ के साथ बलात्कार करना चाहा, उसने रोका और उसने उसकी हत्या कर दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो उसने अपने मुंह से कबूल किया है। मौत जब जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत होती है तो हर मरने वाले को हंसने का हक है। किसी को मारकर मरना कैसे खूबसूरत हो सकता है? मैंने किसी को मारा नहीं शक्ति। क्या मतलब? मतलब किसी से कहना मत शक्ति, शालिनी को आरवी ने मारा और उस कत्ल के लिए मैं फांसी चढ़ूंगा। विश्वास? हाँ शक्ति, मेरे मरने के बाद उन्हें मानना होगा कि मेरी रगों में उन्हीं का खून है। तो क्या खून का रिश्ता साबित करने के लिए तुम खूनी बनकर खुद अपना खून करोगे? यही कीमत है
मेरी माँ के दामन के मैल को धोने की। विश्वास, मेरे बारे में सोचे बिना तुमने मरने का फैसला कैसे कर लिया? सिर्फ तुम्हारा कर्जदार हूं शक्ति। मर गया तो अगले जन्म में चुका दूंगा, और बच गया तो तुम कुर्बान होने जा रहे हो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, सिर्फ इतना बताऊंगी कि शक्ति का सिर्फ एक ही विश्वास हो, और अगर वो टूट जाए तो। शक्ति, शक्ति, जब तक मैं मर नहीं जाता मुझे छोड़ना मत। आखिरी सांस तक मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। विश्वास की बात पर विश्वास नहीं हो रहा बेटी। ये बात सच है पिताजी। मरते वक्त विश्वास की माँ ने कहा था, तुम्हारे पिताजी समझते हैं कि तुम्हारी रगों में उनका खून नहीं है। अगर जिंदगी में ऐसा कोई मौका आए कि तुम साबित कर सको तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ के पति का खून है, तो उस वक्त चुकले मत। सोमनाथ के खत और उसकी आत्महत्या के बाद और किसी सबूत की जरूरत नहीं थी ये समझने के लिए कि शालिनी ने रुपए के लालच में राज बहादुर का खून करना चाहा। ये जानने के बाद राज बहादुर ने वही किया जो कोई भी आदमी करता। ये सब जानकर विश्वास ने बलात्कार की कहानी घड़कर ये खून अपने सर ले लिया, और वो अपनी जान देने पर तुला हुआ है। अगर तुम्हारी बात सच है बेटी, तो फिर मैं यही कहूंगा कि विश्वास एक महान माँ का महान बेटा है। ऐसा क्यों किया तुमने? वो आपकी जान लेना चाहती थी। So what? तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी है? तुम्हारे अंदर तो अपने लिए नफरत के सिवा कभी कुछ नहीं पाया मैंने। मेरे अंदर जो कुछ मेरा है वो नफरत है, और जो मेरी माँ का है वो। सबसे अच्छा वकील जो अवेलेबल होगा तुम्हारा केस लड़ेगा। हारने के लिए लड़ने वाला वकील अच्छा कहां से होगा? पैसा अगर तुम्हें बचा सकता है तो मैं बचा लूंगा। अब शायद वो वक्त आ गया है जब विश्वास को सिर्फ विश्वास ही बचा सकता है। आपकी जान बचाने के लिए आपका नाम खराब कर दिया मैंने। अगर आप चाहें तो पब्लिकली इस रिश्ते से इनकार कर सकते हैं आप, जो इस बदनामी का कारण है। देखो विश्वास, शालिनी मुझे मारना चाहती थी और तुम मुझे बचाना चाहते हो। इस बात की सच्चाई तो मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मगर शालिनी को मारकर तुम मुझे बचा सकते हो, पा नहीं सकते। मेरा मकसद भी आपको बचाना ही था, पाना नहीं। आपके पास है ही क्या जिसे पाने के लिए मैं किसी की जान लूंगा? हा? ये कत्ल मैंने आपसे बदला लेने के लिए किया है। बदला? यस मिस्टर आरबी, आपने अपनी औलाद का पिता कहलाने की बजाय अपनी पत्नी की औलाद का पिता कहलाना मंजूर किया था। अब आप सिर्फ एक खूनी के पिता कहलाएंगे। यही मेरी जीत है। अगर मैंने साबित नहीं होने दिया कि तुम्हें खूनी हो तो? बेटा, आप मुझे मानेंगे नहीं। खूनी आप मुझे साबित नहीं होने देंगे। और मैंने भी फैसला कर लिया है, जीऊंगा तो आपका बेटा बनकर, मरूंगा तो खूनी बनकर, और किसी का नहीं तो आपका खूनी। मैं तुम्हारा 4 बजे से इंतजार करते 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 एक बेटे ने सौतेली माँ का खून कर दिया है। कब? यही कुछ 3-4 दिन हुए। तुम्हारा अच्छा है,
ड्यूटी के आसपास की कोई बात हो तो सब भूल जाते हो, इवन कि सॉरी कहना भी भूल जाते हो। अरे प्रेमिका से अगर माफी मांगनी पड़े तो प्रेम का मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रेम की नहीं, मर्डर की बात करो। तुम इस वक्त वर्दी में हो। ये एक बड़ा अजीब केस है। बेटे ने जवान सौतेली माँ को रेप करने की कोशिश की, उसने रेजिस्ट किया तो उसने उसको जान से मार दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात तो सीधी है। प्रॉब्लम है इस लड़के का एक बालिग जुर्म। लगता है जैसे रटा हुआ, सोचा हुआ, लिखा हुआ, क्योंकि जो कुछ हुआ और जो उसने बयान दिया है दोनों एक बात नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है। उससे बातचीत करने पर पकड़ में आ जाएगी गड़बड़। अरे 4 बार कोशिश कर चुका हूँ, अभी तक कामयाबी नहीं मिली। चलो तुम्हें घर छोड़कर एक बार फिर कोशिश करता हूँ। अभी रात को क्यों, सुबह करना। जुर्म का पता लगाना मेरा फर्ज ही नहीं, शौक भी है। चलो। विश्वास, मुझे तुम्हारी एक भी बात पे विश्वास नहीं। ये बात आप पिछले 4 दिनों में 50 बार कह चुके हैं इंस्पेक्टर, और अगले 50 दिनों में 400 बार कहूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। मैं जो बोलता हूं उसे आप सच न माने तो मैं क्या करूं? तुम जो बोलते हो वो सच ना हो तो मैं क्या करूं? आप नहीं मानते, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने डैडी से कितनी नफरत करते हो? इतनी नफरत करता हूं इंस्पेक्टर कि अगर मेरा बस चलता तो बद्दुआएं देकर उन्हें मार डालता। और जान देकर बचा भी सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आरबी के डाइनिंग टेबल के ऊपर शाम को पीने के लिए जो सिगरेट रखी गई थी वो उनकी नहीं, तुम्हारे ब्रांड की थी। ये तो नौकरों की गफलत हो सकती है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आरबी शाम को घर आए हो, अपनी आखिरी सिगरेट पी हो, उनके ब्रांड की सिगरेटें खत्म हो गई हो और तुमने अपने ब्रांड की सिगरेट वहां रख दी ताकि पुलिस ये समझे कि आरबी घर आए ही नहीं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिगरेट बुझाने वाली एस्ट्रे का पानी इतना मैला था कि उसमें डेफिनेटली 2 से ज्यादा सिगरेटें बुझाई गई थी और दूसरी एस्ट्रे में सिर्फ एक ही बुझी हुई सिगरेट थी। इसे कहते हैं बाल की खाल उतारना इंस्पेक्टर। नहीं, इसे कहते हैं पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करना। क्या मतलब? विश्वास, तुम इतने हैंडसम हो कि किसी जिंदा औरत को रेप करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ सकती। हाँ, लाश की बात और है।